Good afternoon, dear students. This is Gaurav Sharma from the Mahakal Tutorial Gwalior. इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने सीखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो भी हमने देख लिए थे किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, जो कि पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। अब लीनियर इक्वेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको अगर पढ़ लिया तो इसके बाद और जो भी टॉपिक आएंगे उनमें लीनियर इक्वेशंस की जरूरत पड़नी है। उनको सॉल्व करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन आना कंपलसरी है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को देखो और समझते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और तो जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन। देखने से पहले पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन किस चिड़िया का नाम है, इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन जो है दो तरीके से बताता हूं। पहला जो है हमारा जर्नल लाइफ के फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ये समझते हैं कि कोई जब दो चीजें हैं वो किसी ना किसी पैरामीटर में आपस में सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक दुकान पर जाता हूं और मैं कहता हूं भाई साहब आप 5 किलो मुझे शक्कर दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे 5 किलो शक्कर दी और 5 किलो की जो भी कॉस्ट थी, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 50 रुपए के हिसाब से 250 रुपए की शक्कर मैंने ली। तो वहां पर मेरी इक्वेशन क्रिएट हो जाती है कि 5 kg शुगर इज इक्वल टू 250 रुपीज। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि इक्वेशन। अब बात करते हैं मैथ के फॉर्म में सर इक्वेशन कैसे पहुंचे पहचानेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। तो मैथ्स के फॉर्म में इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई दो एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू से जुड़े हों, यानी कोई दो एक्सप्रेशन के बीच में एक इज इक्वल टू लगा हो, तो वो मैथ्स के फॉर्म में हो जाती है। तो देखते हैं हम डेफिनेशन इक्वेशन की। सॉरी, ये रही डेफिनेशन। एक जर्नल फॉर्म में बता दिया मैंने, वही एग्जांपल जो अभी मैंने बताया था। दूसरा मैथमेटिक्स के फॉर्म में कि जब कोई एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के साइन से जो है वो जुड़े हों, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन। क्लियर? तो इक्वेशन में ज्यादा नहीं घुसना, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास चीज पता होनी चाहिए कि लीनियर होता क्या है और वेरिएबल क्या होता है। तो लीनियर और वेरिएबल समझाने के लिए इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी अलजेब्रा और पॉलिनोमियल। तो वो आप देखोगे तो वहां पे आप पता चल जाएगा कि लीनियर क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। क्लियर? तो अब फिर भी बता देता हूं कि क्या होता है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक्सपोनेंट डिग्री, यानी डिग्री जो है वो 1 हो, तो वो क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर होता है। अब उसमें भी क्या लग जाए, लीनियर में सामने इज इक्वल टू का साइन यूज हो जाए, तो मेरी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो देखते हैं किस तरीके की लीनियर इक्वेशन होती है। तो एग्जांपल भी दिया गया, लीनियर इक्वेशन आर द इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। तो डिग्री 1 से क्या है, यहां पर देखो, यहां पर ये जो x दिख रहा है ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। और वेरिएबल के ऊपर जो है सबसे यहाँ पर जो पावर x के ऊपर, ये कुछ बाई डिफॉल्ट क्या होती, 1 होती, नहीं देखते, मैंने ऑलरेडी बताया था। 1 जो है हमारी क्या है, डिग्री है। और जो कि क्या है, 1 है। तो ये क्या बन गया मेरा, क्या बन गया, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन, जिसमें क्या होगा कि वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 1 हो, तो हमारी क्या बन जाती है वो लीनियर इक्वेशन, और सामने क्या हो, इज इक्वल टू का साइन लगाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, जनरल फॉर्म वाला हो गया। अब ये बेसिक फॉर्म है, कुछ इस तरीके से हमारे पेपर में आ सकता है कि ये है हमारा क्या, एक लीनियर इक्वेशन। अब सर पेपर में लीनियर इक्वेशन आ तो गया, अब इसका मुझे करना क्या है। पेपर में हमसे पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन में करना क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तब हमें कुछ नहीं करना होता। नॉर्मली देखा जाए लीनियर का कोई भी इक्वेशन हो, उस इक्वेशन में हमारा टास्क क्या होता है, ये जो वेरिएबल है एक्स, इसकी वैल्यू जो है हमें क्या करनी होती है, वैल्यू करनी होती है फाइंड, यानी हमें क्या निकालनी होती है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें निकालनी होती है। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सॉल्व करना मैं बताऊंगा, उसी को सॉल्व करना आपने सीख लिया तो बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा, पहले बिल्कुल शुरू से समझाता हूं एक एक करके, छोटे छोटे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा छोटा सा एक एग्जांपल। क्या है, पहले तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। मुझे एक्स जो वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालनी है, किसमें से, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इस फॉलोइंग इक्वेशन में। तो कंडीशन याद रखना क्या क्या होती है, ध्यान से समझो। पहली चीज, इस इक्वेशन में हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे,
जो भी इसे समझता हूं, दो मैथमेटिकल ऑपरेशन समझना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो वेरिएबल के साथ वेरिएबल का होगा और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का होगा। कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे कि हम शॉप पर गए, ठीक है, तो वहां पर हमने दो अलग अलग चीजें खरीदी। अलग अलग चीजों से समझ लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, दो किस्म की दाल खरीदी, ठीक है। एक कोई दूसरे वैरायटी की दाल थी, एक मान लेता हूँ एक तुअर की दाल थी, और दूसरी जो है हमारी किसी और की दाल थी, तो मान लेता हूँ चने की दाल थी, ठीक है। तो अब ये दोनों दालें जब मैं खरीदने गया, तो वहां पर जब पैक करवाऊंगा, मैं बोलूंगा सर भैया से, दुकान वाले भैया 5 किलो मुझे जो है तुअर की दाल दे दो, 5 किलो जो है मुझे अरहर की, सॉरी, चने की दाल दे दो। तो अब क्या करेगा, क्या वो दोनों दाल एक साथ मिक्स कर देगा? नहीं। वो 5 किलो था, यानी 1 किलो, 5 किलो, जो भी 5 किलो एडिशन करा सिर्फ एक एक स्पेशल दाल के साथ करा, और दूसरा जो 5 किलो था दूसरी दाल के साथ करा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब जो चीजें अलग अलग हैं तो वो अलग अलग काउंट करी जाएंगी। तो यहां पर क्या है, हमारे पास वेरिएबल के साथ वेरिएबल काउंट होगा और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट काउंट होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करते एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यहां पर ये x जो है मेरा वेरिएबल है, और जो न्यूमेरिकल टर्म होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, तो 4 मेरा यहां पर कांस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल एक कोई क्वेश्चन इस तरीके से आया होता, x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 + 8, कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो यहां पर मुझे करना क्या होगा, वेरिएबल के साथ वेरिएबल को प्लस माइनस करना होगा और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को प्लस माइनस करना होगा। क्लियर? तो वेरिएबल के साथ वेरिएबल प्लस होगा, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट प्लस होगा। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी आप वेरिएबल के साथ कांस्टेंट प्लस मत कर देना, ये साथ ही साथ रहेगा। एक थैले में एक ही किस्म की दाल रहेगी, एक साथ डाल दिया तो बेकार हो जाएंगी दोनों। तो यहां पर यह है, वेरिएबल के साथ वेरिएबल प्लस होना है, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट प्लस होना है। तो कैसे हो जाएगा, x प्लस 2x, तो x मतलब क्या है, एक इकलौते 1x की बात हो रही है, तो 1x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, और यहां पर 4 + 8 कितना हो गया, 12। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। एडिशन वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेरिएबल के साथ वेरिएबल का होगा और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का होगा, और वेरिएबल में भी ध्यान रखना है सेम वेरिएबल के साथ सेम का होगा, x के साथ x का एडिशन होगा, y के साथ y का एडिशन होगा, अलग अलग के साथ आप नहीं कर सकते। यहां तक कि डिग्री का ही फर्क पड़ता है। अभी हम लीनर की बात कर रहे हैं तो डिग्री पे ज्यादा ना खेलते हुए सिर्फ लीनर की सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये थी, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अब सेकंड कंडीशन आती, ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन क्या है कि मुझे जो इज इक्वल टू का जो साइन दिख रहा है, तो मैं रीडो कर लेता हूं, मिटाता नहीं हूं। मुझे जो इज इक्वल टू का जो साइन दिख रहा है, ये याद रखना बाद में, इज इक्वल टू का जो साइन दिख रहा है, इस साइन के एक साइड जो है, या तो लेफ्ट कर लो या राइट कर लो, ये इतना समझो, एक साइड जो है मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू के एक साइड जो है मुझे क्या करना है, सारे के सारे वेरिएबल्स रखने हैं, और दूसरी साइड मुझे सारे के सारे कांस्टेंट करने हैं। ठीक है, एक साइड सारे के सारे वेरिएबल करना है, दूसरी साइड क्या करना है, सारे के सारे मुझे कांस्टेंट करना है। ये नियम ध्यान रखना। अब सर ये करेंगे कैसे? करने का तरीका क्या है, जब भी मैं किसी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट किसी भी चीज को इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेजता हूं, मुझे भेजता हूं, तो क्या होगा उस कंडीशन में ध्यान रखना, साइन बदल जाएगा। वेरिएबल या कांस्टेंट को अगर इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेजता हूं तो क्या, साइन बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, इस क्वेश्चन को देखो मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो यहां पर मुझे एक साइड कांस्टेंट रखना है, एक साइड वेरिएबल रखना है, तो वेरिएबल तो मेरा ऑलरेडी x एक ही है, तो कहीं शिफ्टिंग करनी नहीं है, ये इधर ही साइड लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब क्या करना है, 14 वहीं का वहीं है, ये जो 4 है, ये जो 4 शिफ्ट होके यहां पर आ गया, तो 4 यहां पर आ गया। अब ये 4 किसका है, पॉजिटिव साइन का है। अगर शिफ्ट हुआ दूसरी साइड तो उसका साइन बदल जाएगा। ऐड था, ऐड का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन होता तो, सॉरी, ऐड था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो क्या हो जाता, वो पॉजिटिव हो जाता। यानी कि पलटना है मुझे साइन। अब सॉल्व करना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 - 4 तो 10। तो मेरा आंसर इसमें आ गया, x यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू मेरी कितने निकल के आई, 10 निकल के आई। क्लियर? एक कंडीशन आप शायद समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं। पहली वही कंडीशन कि एक साइड मुझे वेरिएबल करने, एक साइड सारे कांस्टेंट करने। तो वेरिएबल तो ऑलरेडी एक साइड है ही, कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजना है, तो इस 6 को जो है मैं दूसरी साइड भेज दूंगा। पहले तो ये सेम लिख लेते हैं, तो ये 2x इज इक्वल टू 24 वहीं का वहीं है,
अब ये जो 6 था ये यहां आया है तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव था तो ये 6 हो गया। सॉल्व करना है, 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 18। अब यहां पर मेरे पास वेरिएबल दो आ रहे हैं, 2x आ रहे हैं, मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां पर एक और कंडीशन आती है, वो ध्यान रखना कि कोई भी मल्टीपल वाली चीज है, मल्टीपल में एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो चेंज हो रहा था, ऐड का सब्ट्रैक्ट हो रहा था, सब्ट्रैक्ट का ऐड हो रहा था। अब मल्टीपल वाली बात आती है तो जो भी कोई मल्टीपल में होगा वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। और अगर डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां पर 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 जो है दूसरी साइड जाके, ये 18 वहीं का वहीं, ये 2 जो है दूसरी साइड जाके कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यहां पर आ गया। ये मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच गया, वो डिवाइड में आ गया। क्लियर। तो मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में भेजना है, और डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता। तो यहां पर x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 से मैंने 18 का डिवाइड किया तो 2 9 का कितना होता है, 18। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। क्लियर। यही दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा देखते हैं अपन, एक और क्वेश्चन। अब वो दोनों चीजें एक साथ लगाऊंगा, ठीक है। क्या करना है, पहले तो मुझे करना है वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। तो 3x तो मेरा यहीं का यहीं है, ये जो x है वो दूसरी साइड आ जाएगा, यानी यहां आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे न्यू लिख देता हूं, यहां आएगा। तो कहां से होगा, पॉजिटिव है तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये 12 वहीं का वहीं है लेकिन ये 4 जो है वो शिफ्ट होके इधर से ऐड आ जाएगा। तो 4 कहां आ गया मेरा, यहां आ गया। तो 4 जो आएगा वो 4 जो है वो इधर साइड आ गया, तो किसका होगा, पॉजिटिव से, ये नेगेटिव का आ गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। अब ये जो है x यहीं का यहीं, 8 यहीं का यहीं, लेकिन ये 2 जो था वो मल्टीपल में, तो दूसरी साइड किसका जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहां पर कहां से आ गया, ये यहां पर ये आ गया मेरा 2 डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर। 8 का 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4। आसान था, समझे। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करता हूं तो और आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन और फिर से करा के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। 4x वहीं का वहीं, मुझे वेरिएबल एक साइड चाहिए, तो ये 2x को मुझे इधर लाना होगा। तो पॉजिटिव है तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ये 2x। तो ये 2x कहां आ गया, ये यहां से आ गया, ये 2x। ठीक है। इज इक्वल टू लगाया वहीं का वहीं। अब यहां पर 3 ऑलरेडी था, लेकिन मुझे 5 उधर भेजना है, नेगेटिव था तो यहाँ किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ये जो 5 किसका होगा, नेगेटिव था तो यहाँ किसका हो गया, पॉजिटिव का हो गया। क्लियर। सॉल्व करते हैं। तो 4x माइनस 2x, तो 2x, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 कहां से आया, पता है आप लोगों को, ये यहां से आया 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 4। अब बेटा मैं ये एरो लगा रहा हूं ना, ये एरो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। एग्जाम के टाइम पे ये एरो लगा के आपको दिखाना नहीं है, जब आप पेपर में सॉल्व करोगे या फिर अभी घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ये एरो आपको लगाना नहीं है। ये एरो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि पता चले कि ये 5 कहां से आया और साइन बदला, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है। तो हर बार आपको एरो नहीं लगाना, जब सीख जाओगे तो एरो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर से वही आसान सा अभी मैंने क्या बताया था कि डिवाइड वाला जो है वो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, और मल्टीप्लाई वो जो डिवाइड में पहुंचेगा। तो वेरिएबल तो इकलौता x एक ही साइड है, ये 5 है यहाँ पर, लेकिन ये 2 जो है डिवाइड में था तो यहाँ किसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर। दूसरी साइड आया डिवाइड तो किसका हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये भी देखो वैसा ही आसान सा है। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, और ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पर। और अब क्या करना है, मुझे एक साइड करना है वेरिएबल, एक साइड करना है कांस्टेंट, तो 10। अब ये वेरिएबल कांस्टेंट को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा, तो 10 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है ना, आसान चीज है, आराम से सीख जाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये माइंड चलना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और फर्दर जो टॉपिक आएंगे उनमें जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन अब आता है एक ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट। तो ब्रैकेट जो है सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी अभी लीनियर क्वेश्चन चल रहा है तो जरूरी नहीं है वहां जाओ, तो यहीं पर मैं समझा देता हूं ब्रैकेट में कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लियर। तो ब्रैकेट में याद रखना, ब्रैकेट के बाहर जो भी कोई वैल्यू है, जैसे कि यहां पर 2 है और यहां कोई साइन नहीं दिख रहा है ब्रैकेट के बाहर, अगर कोई साइन नहीं दिखता तो बाय डिफॉल्ट वो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई का साइन हिडन है, छुपा हुआ है। करना मुझे मल्टीप्लाई, करना कैसे मल्टीप्लाई है, मुझे जो बाहर की जो वैल्यू है
या नंबर है, उस नंबर का जो है इंटू करना है अंदर के जितने भी नंबर उन सब के साथ। यहां पर 2 हैं तो दोनों के साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 का इंटू इस 7 के साथ भी करना पड़ेगा, दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई। तो करता हूं, तो 2 का इंटू 3 से तो 6x, 3x था ना, 2 का इंटू 7 से तो 14 इज इक्वल टू 46। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब फिर से ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना आपको सीख ही लिया था, फिर से वही शिफ्टिंग करनी है। अब मुझे एक साइड वेरिएबल, तो वेरिएबल यहीं का यहीं, कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो ये माइनस का 14 है, दूसरी जाए किसका हो जाएगा, प्लस का 14, क्योंकि साइन बदल जाता है। तो ये माइनस का 14 दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 14। तो सॉल्व करते हैं, 6x इन दोनों को ऐड करा तो 60, तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 6ही। अभी डिवाइड क्यों, ये मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में आ गया यहाँ पर। तो सॉल्व करा तो 10 आंसर आ गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन है आसान, वही सिर्फ करना है। क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा साइड में। क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई दोनों नंबर के साथ, दोनों से मतलब क्या, जितने भी अंदर है, अभी फिलहाल में 2 है तो 2 से 3 होते तो तीनों के साथ, सबके साथ करना था। तो मल्टीप्लाई 6 का इंटू इसके साथ होगा x के साथ, और 6 का ही इंटू इस 1 के साथ भी होगा। सिमिलरली 14 का इंटू इधर x के साथ, और 14 का इंटू किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 1 6 इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स 14x, 14 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 14। अब क्या कॉन्सेप्ट हमारा, शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट में शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए 6x यहीं का यहीं रखते हैं, 14 तो माइनस का 14x इधर आ गया, ये माइनस 14 ऑलरेडी था, और 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां पर कितना है, 6x माइनस 14। ये आ गया साइन कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट, ये भी वीडियो में करवा चुका हूं, इसीलिए कहा था धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको साथ में फॉलो करके चलना है। तो यहां पर देखो साइन कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज आप जाके इस वीडियो को देखें और साइन कन्वर्जन की प्रैक्टिस करें और देखें कैसे क्या होता है। तो साइन कन्वर्जन किस तरीके से होता है, देखो यहां पर दोनों ही क्या है, अलग अलग साइन के हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव होगा, यानी सॉरी माइनस होगा, तो 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा। साइन कौन सा यूज होगा, जो दोनों में से बड़ा है, तो माइनस का 14 बढ़ा था तो माइनस का साइन यूज हो जाएगा। दोनों ही साइन सेम है तो क्या हो जाएगा, ऐड होता है, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 20, और साइन लगेगा दोनों जो सेम है वो तो नेगेटिव का 20। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाई माइनस का 8। अब यहाँ पे दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2, यानी कितना आ जाएगा 2.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। क्लियर, सीख लिया आइए। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, थोड़ा सा और समझते हैं। मल्टीप्लाई करना सीख गए, ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं वो समझ गए आप। अब ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि अगर ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है या नंबर है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो, या फिर यूं समझ लो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लगा, इतना समझते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन का यूज हो रहा है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, अंदर वाले जितने भी नंबर हैं उन नंबर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो करके बताता हूं किस तरीके से होगा। तो पहली कॉन्सेप्ट तो ये क्या करना है, इस 5 का इंटू इसके साथ करना है, इस 5 का इंटू इसके साथ करना है। सिमिलरली यहां तो है ही नहीं, चलो इंटू के लिए पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता तो ठीक रहता, कर देता हूं, चलो तुम भी साथ में चलो चलो तो ठीक रहे। ठीक, करते हैं। तो 5 का इंटू 3 से, पहले देखो इंटू करना सिखा रहा हूं, 5 का इंटू 3 से 15, और 5 का इंटू 2 से तो 10x। अब देखो यहां पर, अब मैंने क्या बताया था कि अंदर के जितनी भी वैल्यू उन सबका क्या बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज, ये पॉजिटिव का था तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बदल गया। यहां पर देखो कुछ नहीं बदला तो वैसा का वैसा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 6 प्लस का 20x और माइनस का 8। अब करना क्या है, शिफ्टिंग करनी है, तो कर लेते हैं, एक साइड नेगेटिव एक साइड वेरिएबल ले लेते हैं, एक साइड कांस्टेंट। तो 10x यहीं का यहीं, 20x को इधर लेके आए तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये -6 ऑलरेडी, -8 ऑलरेडी, और माइनस का 15 यहाँ पर, और किसका हो जाएगा, माइनस था तो पॉजिटिव का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 10x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखो माइनस का 14 और प्लस का 15, तो -10x
और कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 10, या फिर आपको लगे तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस का 10, और इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 10, दोनों ही सही है। ठीक है, समझे? चलो और देखते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन के ज्यादातर क्वेश्चन आप कर लोगे, कुछ नीचे डिवीजन वाले और आएंगे, वो जो मैं एलसीएम एचसीएफ आपको समझा दूंगा उसके बाद करवाऊंगा। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या था, डिवाइड वाला है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसका 2 का इंटू इसके साथ हो जाएगा ब्रैकेट लग के, और ये 3 है इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो कायदे में इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, 3 का इंटू किसके साथ हो जाएगा, x प्लस 5 पूरे के साथ इंटू करना होता है, और -2 का इंटू किसके साथ होगा, x प्लस 10 के साथ। अब हमें सॉल्व करना है, ये हमें आता ही अभी सीख लिया। तो 3 का इंटू x से कितना हो जाएगा 3x, 3 का इंटू 5 से 15, -2 का इंटू x से तो माइनस का x, और माइनस का 10, साइन चेंज करना बोला तो 10 नहीं 20 हो जाएगा सॉल्व इंटू होने के बाद। सॉल्व करते हैं, एक साइड 3x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का 20 और माइनस का 15, कितना हो जाएगा 5x, और माइनस 15 तो माइनस का 35, तो x इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। ठीक है, आप सीख गए लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपको जितनी प्रॉब्लम होने वाली थी वो हो चुकी हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो जो है एलसीएम एचसीएफ की बात बताऊंगा, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, जिससे उन्हें दिक्कत ना आए कि सर कैसे करते हैं। मैं एग्जांपल भी देता हूं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि x अपॉन में 2 प्लस x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5, कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, तो यहां पर मुझे जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है, तो वो मैं करके दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं पहले, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 ऊपर 3x प्लस 2x इज इक्वल टू यहां पर कितना 25 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 20। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 हो जाएगा इधर इंटू, और 6 हो जाएगा इधर इंटू, तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100x, और 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 54, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 अपॉन में 100, कैंसिल करना चाहो तो 27 अपॉन में 50। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ये आगे एलसीएम एचसीएफ करवाने के बाद करवाने की सोचा था, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कि आप अटको नहीं। ठीक है, तो ये जो है हमारा लीनियर इक्वेशन का जो है क्लास, जो है बेसिक लीनियर इक्वेशन की थी, वो खत्म हो चुकी है। अब इसका जो है मैं जो क्लास लिया है, इसका पीडीएफ की डिमांड करी बच्चों ने, सर आप जो क्लास करवाते हो उसका पीडीएफ भी मिल जाए यूट्यूब पे तो अच्छा है। तो इसका पीडीएफ जो है मैं लिंक के नीचे डलवा दूंगा, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी कुछ करा है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो उस पीडीएफ में। अब इसके आगे लीनियर इक्वेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम का आएगा। तब तक के लिए आप इस लीनियर इक्वेशन की प्रैक्टिस करते रहें, और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दें, और इसको जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी दिक्कत ना आए, वो भी सीखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।